I joined PIC on the 2nd of March 2020. So I've just been over 5 years. So just before I joined PIC, I was working at Shifa Hospital as a senior cardiothoracic surgeon. और उस वक्त I was quite well settled in Islamabad, and I had my own house, and I just thought that that was the final move before I retire. So then I was contacted by officials from this province. They were trying to start a Peshawar Institute of Cardiology. तो चूंकि मेरा पुराना कुछ एक्सपीरियंस था कार्डिक सर्जिकल यूनिट स्टार्ट करने में, तो दे शोड इंटरेस्ट, और मैंने भी ये सोचा, मैंने कहा कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो बड़े अरसे से कंप्लीट हुआ है बिल्डिंग वाइज, ग्रे स्ट्रक्चर वाइज, और उसको फंक्शनलाइज करना, आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ बिग चैलेंज. तो लाइफ में जब ऐसे चैलेंजेस आते हैं तो आई डोंट थिंक वन शुड मिस सच एन अपॉर्चुनिटी. एंड so I appeared in the interview and I got selected as the medical director. So I was the second employee of PIC. And so when I came to Peshawar from Islamabad to take charge, uh, and when I entered the building, it was just a derelict building over here. तो मुझे उधर बाहर चौकीदार ने रोक लिया. उसने कहा खान तो खुद ने नशत ले नो. मैं इसको कहा कि ज़को डायरेक्टर है उस सागले मुझे गौर चुदा बिल्डिंग को करा वो चीज़ी देना नमज है कुसडब स्पीडी देना ना. सो हैदराबाद के जितने भी स्ट्रे डॉग्स होते थे, बिकॉज द बिल्डिंग वाज वेरी nice and cold and dark, so all these dogs used to come, and then they made this place their residences essentially. तो आप इमेजिन करें कि जब हम लोग आए तो मार्च 2020 में कोविड भी शुरू हो गया था, और ये जो बिल्डिंग थी इट वाज क्वाइट डिप्रेसिंग बिकॉज ये तकरीबन तमाम बंद थी, और इट वाज फुल ऑफ रबल. एंड सो व्हेन आई लुक्ड एट द स्केल ऑफ वर्क, सो आई वाज क्वाइट शेकन. मैंने कहा ये हो जाएगा, ये नहीं होगा. बट एक टास्क था, लेना था. तो उसके फ़ौरन बाद हम लोगों ने ऑब्वियसली प्लान करना था कि इसको जितनी जल्दी हम फंक्शनलाइज कर लें, इसको कमीशन कर लें, क्योंकि प्रोविंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी. मेरे आने से पहले जो हॉस्पिटल डायरेक्टर साहब थे, सिंस ही हैड कम फ्रॉम एलआरएच, तो उन्होंने एलआरएच की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जिसमें डायरेक्टर फाइनेंस थे, एचआर डायरेक्टर थे, मैनेजर प्रोक्योरमेंट थे, उनकी हेल्प लेने के लिए उन्होंने रब्ता किया सीनियर मैनेजमेंट से, और उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने फिर अप्रूव किया कि जब तक हमारे अपने एम्प्लॉयज़ नहीं आ जाएंगे तो उस वक्त तक वी यूज़ दी मैनेजमेंट ऑफ LRH फॉर द पर्पसेस ऑफ हायरिंग एंड फॉर द पर्पसेस ऑफ बाइंग इक्विपमेंट वगैरह. तो ऑलरेडी जो इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट था वो ऑलरेडी एडवर्टाइज हो चुका था, और जो जॉब थी उनको भी रिक्विजिशन कर लिया था फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ काम करता है गवर्नमेंट ऑफ केटी में. तो अनफॉर्चुनेटली वाइल वी आर वर्किंग दिस आउट, तो जो कोविड था वो कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गया. And it had created a desperate panic all over Pakistan. So that included Peshawar as well. तो गवर्नमेंट ने उस वक्त कर्फ्यूज़ वगैरह लगा दिए, एंड पीपल कुड नॉट मूव आउट ऑफ द हाउसेस. तो हमने बस अपनी इंटरव्यूज़ जो हायरिंग वगैरह शुरू ही की थी, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से कर्फ्यू लग गया, तो वो तमाम इंटरप्ट हुआ. दूसरा में जो चैलेंज हो रहा था वो ये था कि LRH की जितनी भी मैनेजमेंट हमें सपोर्ट कर रही थी, उनके अपने भी काम थे. तो it was quite difficult for them to, help us out simultaneously, which they were trying. But वो बड़ा डिले हो जाता था, एक एक चीज़ बड़ी डिले होती थी. And we were in a rush to at least to have the senior management, जिसमें हमें डायरेक्टर फाइनेंस की बड़ी सख्त ज़रूरत थी, because nothing would move without approval by the director finance.
और साथ में मैनेजर प्रोक्योरमेंट। तो हमने जो फर्स्ट 5 एम्प्लॉयमेंट्स मुझे याद है कि उसमें थोड़ा टाइम लगा, बिकॉज़ वी कुड नॉट होल्ड द इंटरव्यूज़। उस ज़माने में सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी कोविड रिलेटेड। तो हमारे जो फर्स्ट फ्यू एम्प्लॉयज़ थे उसमें हमारे मैनेजर प्रोक्योरमेंट थे, हमारे मैनेजर फैसिलिटीज़ थे, वी आल्सो अपॉइंटेड मैनेजर आईटी, और उसके बाद फिर डायरेक्टर फाइनेंस आए। um, तो ये हमारे कोर ग्रुप था, एंड आई वाज वेरी प्लीज्ड बिकॉज वी वर वेरी conscious about the quality of staff that we were going to hire, and we really got the best available talent which was around. तो हमारे जो डायरेक्टर फाइनेंस हैं वो अगस्त 2020 में आए। उस वक्त तक हम लोगों ने ऑलरेडी टेंडरिंग प्रोसेस जो था इक्विपमेंट वगैरह का वो हम लोगों ने शुरू कर दिया था। तो एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को कोविड के लिए एक सेपरेट स्पेस की, एक सेपरेट हॉस्पिटल की ज़रूरत थी। सम और दी अदर उनको हमारी अस्पताल पे नज़र पड़ गई। We wanted to start cardiac surgery as soon as possible, sorry, cardiology services as soon as possible. गवर्नमेंट ने और एनडीएमए विच वाज बीइंग लेड बाय एन आर्मी जनरल, उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्डिंग को हम लोग यूटिलाइज करेंगे कोविड के पेशेंट्स के लिए। तो वो बहुत बड़ा एक स्ट्रगल था जिसमें वी वर ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट देम टू सर्टेन एरियाज ऑफ द हॉस्पिटल सो दैट वी कैन कंटिन्यू आवर वर्क इन दी अदर एरियाज, जिसमें हमारे जो सर्विसेज एरियाज बड़े इंपॉर्टेंट थे, जिसमें इंस्टॉलेशन हो रही थी उस वक्त कैथ लैब्स की, और कार्डिक सर्जरी थिएटर्स हमें रेनोवेट कर इंस्टॉल करने थे। तो बड़ी निगोसिएशंस हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब जो थे, और ही हैपन टू बी द फाइनेंस मिनिस्टर एज वेल, तैमूर झगड़ा साहब, और जो यहाँ लोकल जो आर्मी की कमांड थी उनके साथ काफ़ी निगोसिएशंस करके हमने उनको एसेंशियली जो हमारे ईआर का एरिया था उसके अंदर एग्जिस्टिंग कोई 25 बेड्स थे, एंड दे एडेड अनदर 25 बेड्स। तो वो 50 बेड्स हमने कहा आप इनिशियली यूज़ करें, और अगर आपको बाद में ज़रूरत पड़ती है तो वील गिव यू मोर बेड्स ऑन दी इनपेशेंट फ्लोर्स जो थे हमारे। जो उसका एडवांटेज ये हुआ कि जब आर्मी आई है टू गेट दिस बिल्डिंग रेडी, तो उन्होंने फिर जो हमारे लोकल इदारे थे CNW, उनके ऊपर बड़ा प्रेशर डाला कि आप इस बिल्डिंग को जल्दी फंक्शनलाइज कर दें। तो उस ज़माने में ना गैस थी, इधर बिजली भी नहीं थी। तो इन्होंने इमरजेंसी बेसिस पे अस्पताल को बहुत ही साफ किया, और इमरजेंसी में इसके बेड्स वगैरह, वेंटिलेटर्स वगैरह, जो चीज़ें कोविड के लिए के पेशेंट्स के लिए थी उन्होंने जल्दी मंगाई, और उसका क्रॉस ओवर यूज़ था जो हम लोग भी यूज़ कर सकते थे। वो लकीली बिल्डिंग भी फंक्शनलाइज हो गई, और तमाम यूटिलिटीज़ भी आ गई। वो बेड्स जो थे ER में कोविड के लिए वो भी तैयार हो गए, और उन्होंने तकरीबन 200 बेड्स मंगाए। हमने तो उनको 50 की स्पेस दी थी, बट उन्होंने 200 बेड्स मंगाए, और वही बेड्स जो थे हमने बाद में पूरे अस्पताल में यूज़ किए। फॉर्चुनेटली कोविड पे जल्दी कंट्रोल हो गया। उन्होंने ये अस्पताल और इसकी बिल्डिंग बिल्कुल नहीं यूज़ की, और जब इन्होंने ये अपनी फैसिलिटी कोविड के लिए शट डाउन की, तो उन्होंने तमाम का तमाम जो इक्विपमेंट था वो हमारे हवाले कर दिए, डोनेट कर दिए एक किस्म का। अगस्त 2020 में जब एक दफ़ा डायरेक्टर फाइनेंस आ गए, तो देन वी गॉट अ रियल इम्पेटस एंड द होल थिंग गॉट गोइंग, because to be able to pay the vendors, it used to take ages, and once we had our own manager procurement and director finance, then our equipment purchase वगैरह जो थी बहुत स्मूथ एंड आउट हो गई। डायरेक्टर हमारे मैनेजर HR भी उस वक्त तक आ गए थे। सो आई आई कैन टेल यू ऑनेस्टली एट दैट टाइम this was just like a manic urge and effort to commission this hospital, और हम पे गवर्नमेंट का भी बड़ा प्रेशर था। सो
there a lot of planning went in. Obviously, we did not have our CSSDs and our laundries ready at that time. और इनकी installation में it almost took 6 months. Or for us to be able to start operating theaters, these were basic requirements. So we ended up signing up lots of the MOUs with major public hospitals around us. There was a huge amount of support that we got from other public hospitals. So we were able to get our instruments sterilized every evening from the Hyderabad Medical Complex, which was just around the corner. और जो भी हमें डेफिशिएंसी होती थी, so we would end up taking help from sister hospitals in the area. Once we realized that we were ready to start the hospital, then obviously the effort got on के हम लोग कोशिश करें कि प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब को हम inauguration के लिए बुला लें, and that thing was then managed by हमारे जो मिनिस्टर हेल्थ थे तैमूर जगड़ा साहब. And then the great day arrived. The date was 16th of December. तो by the time हमारे जो डायरेक्टर फाइनेंस आए और हॉस्पिटल की इनाग्रेशन हुई, so it was within 4 months, and this was just a colossal effort from my team. We pushed everybody very hard. Alhamdulillah, the day came. It was a very festive environment. I remember it very clearly. There was a lot of security, and security guys threw everybody out of the hospital to have a deep, security check of the building, and so all our senior staff was standing on the roads, and all the guests who were arriving were also standing on the road. Quite chaotic initially, but once everybody was allowed in, I just hid in my office, and they never found out that I was still in the building when they were checking everybody out. The ceremony went very well. The Prime Minister, a very genuinely humble man, and knew a lot about hospitals, obviously, इनका जो past experience था शौकत खानम के साथ. And he went around and he kept on giving different advices. And the one thing I remember, जो उन्होंने बड़ा उस वक्त भी बड़ा emphasize कर रहे थे, and he said that आप लोग जो है अपनी quality should day one से maintain करें, and just make sure that जो भी आप काम करें तो it should be of a very high quality. तो hospital के तो अपने protocols होते हैं quality के. And we took that advice very seriously, and from day one, whatever we did was we met the standard of care. फिर जो next challenge था कि ठीक है अगर हमने ribbon तो काट लिए and we have started the hospital, but actual clinical services जो थी वो बड़ा ज़रूरी होता है if you want to start a project. तो आपको because you have a momentum, so you really need to get in and get your work started straight away. So we had done our homework. To be very honest, I think everybody helped out, from government, from bureaucracy, from politicians to the industry. I think there was this general enthusiasm that, this is a project which has, at least at provincial level, it had a lot of value. It was almost like a flagship project of the of that government. So we had a tremendous amount of support, and I think our whole staff was bubbling with the enthusiasm. We wanted to get this thing going, and I told them from day one that when we will take up any assignment, we'll do it the proper way. ये हमारे एक motto था कि PIC will do things properly, and I'm very glad to say that till this day, 5 years later, that spirit is still there, and people know that
When the PIC says they'll do something, they always do it, and they do it very well. 16th को inauguration हो गई थी, and I think if I remember it correctly, within 3 days after that, we did the first coronary angiography. So हमारी जो cath lab थी, वो immediately functional हो गई थी. And a week later, which was, I still remember the date, on the 23rd of December, I personally went in and did the first bypass surgery. And that was a huge moment because एक बड़ी एक frantic effort थी that successfully delivered the results. जो बैकअप होते हैं, वी ऑलवेज हैव प्लान ए एंड प्लान बी. इस अस्पताल में फॉर एवरी इवेंचुअलिटी वी हैड प्लान्स, वी हैड द बैकअप जनरेटर्स. हमारे ये नहीं था कि वी वुड टेक एनी चांसेस विद द पेशेंट सेफ्टी. तो एट द एंड ऑफ द डे, whatever clinical procedures we did, we had the right staff and the right equipment to manage that. So at no stage I felt कि कोई we would have an undue difficulty in performing certain clinical procedure. ओके देखिए, जो पीआईसी है वो तो नया अस्पताल था. पीआईसी एक relative to other hospitals, जितने भी ये बाकी MTIs हैं, they're general hospitals and they've been around for a long time. तो बड़ा अनफेयर है अगर हम अपनी परफॉर्मेंस को उनके साथ कंपेयर करें. उनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं. वो एंट्रेंच प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो स्टाफिंग इश्यूज है वो है. We were very lucky. We got staff of our own choice. We made policies of our own choice, and we implemented them on a staff जो बिल्कुल apolitical था, and they came into an environment and in a culture जहाँ everybody was out to do their best. तो वो बड़ा इजीली जेल हो गए. और जब हम लोग अस्पताल खोल रहे थे, एंड वी वर ट्राइंग टू अट्रैक्ट सम फैकल्टी विच वर वर्किंग अब्रॉड, तो मैं उनको ये कहता था कि वील मेक श्योर कि आपकी इस अस्पताल में आपको जो इन्वायरमेंट मिलेगा और जो फैसिलिटीज मिलेंगी टू प्रैक्टिस योर ओन आर्ट, that will be equivalent to what you have been used to in UK or USA. And they were very pleasantly surprised because when they came into it, हमारी facilities, हमारी जो cleanliness है, हमारे जो decor है hospital का, it matches any international hospital. And so they gelled in very easily. कोई इनको complaints वगैरह नहीं हुई हैं कि equipment नहीं था इनके पास या वो. And whatever was required, it was provided to the faculty, and that is the reason why they delivered so rapidly. And within few months, really, जो cardiac care में, then there was no match to PIC. We were providing the best possible care to the patients in this promise. And then next couple of years, 2-3 years, PIC then became one of the best cardiac care providers in the country, both in terms of volume and in terms of quality. We were very rapidly from basic cardiac procedures, both in surgery and in cardiology. We escalated very rapidly to do tertiary care procedures, which were available only in 1 or 2 hospitals in Pakistan. Once we established that credibility in the market, जहाँ लोगों को ट्रस्ट हो गया कि इस अस्पताल की जो क्वालिटी है और जो इस अस्पताल की डिलीवरी ऑफ सर्विस है, that matches any international hospital. You won't believe it, for these very expensive and difficult procedures, जिसके लिए पहले तो तमाम लोग बाहर जाते थे. People from Karachi, people from Lahore, they are coming in their droves now here to Peshawar and getting their procedures over here. We are very competitive in terms of finances. जो procedure private hospitals में जिस amount पे होते हैं, वही procedure हम तकरीबन half of that amount हम लोग PIC में करते हैं. And we deliver better quality. Our faculty is better. तो why would patients go and waste their money elsewhere? तमाम चीज़ें एक ही under one roof मिल रही हैं. तो I'm very proud of my staff. जो बाहर से डॉक्टर्स आते हैं ना, उनकी 2-3 requirements होती है. I mean, I've worked abroad all my life as well. So I know when you come to Pakistan क्या challenges होते हैं.
प्रोफेशनली उनको एक अच्छा अस्पताल चाहिए जो जहाँ वो काम कर सके, व्हाटएवर ट्रेनिंग देव हैड वो यूटिलाइज कर सके, ठीक है ना। तो वो बाहर के अस्पतालों में स्पेशली अगर आप टर्शरी के स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी को ले लें या कार्डियक सर्जरी में, they are used to very high standards of equipment and hospital facilities. So we made sure that we provide them all. वो हम लोगों ने उनको provide की। एंड उनको जो उनकी एकेडमिक्स और रिसर्च साइड थी उसको भी फ्लरिश करने के लिए वी गेव देम ऑल द फैसिलिटीज। दिस वाज द मेन रीजन these people start second की requirement होती है because they are coming in and they have to build a house and they need all the other comforts, so unko obviously they need to be properly compensated. Often we may not meet the amount of money they were making abroad, but we made sure they monetarily they were very comfortable. For the amount of work they were doing, they were very properly compensated. So वो साइड को जब हमने कवर कर लिया दोनों साइड्स को, तो except for very strong family reasons, nobody wanted to leave this place, क्योंकि उनको जो चीज़ें बाहर मिल रही थी वो यहाँ मिल रही है. And icing of the cake was they were serving their own people. The amount of respect they have in the community, the big name they have made. ये तो बाहर नहीं कर सकते हैं. I'm telling you, आप पाकिस्तान में जो आपका नाम है और जो आपको कंफर्ट मिलती है, जो आपको वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलता है, जो व्हेन यू ट्रीट योर ओन पेशेंट्स, यू कैन नॉट गेट दैट आउटसाइड. वो तो आपको बाहर वो चीज़ मिलती ही नहीं है. तो चीज़ें जो उनको बाहर पुश करती हैं वापस, वो यही होता है कि वो अपने जो आर्ट है या जो उन्होंने जो लर्न किया है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते. तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मैनी पीपल लीव. सो वी मेड श्योर दैट दैट डजंट हैपन हियर. यू हैव टू यूज कैरेट इन द स्टिक. आई थिंक एवरीबॉडी हैज टू बी अकाउंटेबल. अस्पताल में if the government is paying you money, and if we are making sure that we give them everything, then we expect in return that they'll deliver, they'll do their duties properly. So hospital environment mein, there are days when you are full of praise for them, and there are days when they don't deliver, then you make sure that they realize that that is not acceptable. तो वो सब वेरी एक मेरी एक पोजीशन इन टर्म्स ऑफ सीनियरिटी भी बहुत है प्रोफेशन में. एंड दे रिस्पेक्ट मी एंड दे लिसन टू मी, एंड समटाइम्स आई एम हार्श विद देम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम वेरी फ्रेंडली. सो वो उससे ऐसा नहीं होता कोई पर्सनल हो. इट इज़ मोर टू डू विद a particular reason why sometimes you will be a bit harsh, but nothing personal. आपकी एक relationship develop हो जाती है staff के साथ. So over a period of time they realize के there is nothing personal about it, and there would have been a reason, and they actually go back and see why, what made me upset about certain things, and they rectify themselves. And often within a few hours, I'm if I meet them or I call them, I put my hands around them and I just say, do your work, and you'll find me the most friendly person in this hospital. मुझसे एक दफ़ा किसी ने सवाल किया, I don't know क्यों मीटिंग थी क्या था, कि what is it that you are most proud of, what is your best achievement in this hospital? And I said my best achievement is that I managed to collect a very good team. We stuck to merit from day one, and we made sure that we don't get influenced by anybody, whether they are my friend or family or politicians or bureaucracy. At the end of the day, when anybody who had an interview would judge purely on merit. So I think we managed to get the best people in PIC. मेरा और कोई काम नहीं था. I sit over in my office and I just generally advise wherever my advice is needed. Otherwise, my staff is just brilliant. They do their own work, and I'm there to support them, whatever their requirements are, or if they need any advice.
But I think if you to be a successful leader, you need to delegate. You once you delegate, you trust your people. When you hire somebody because you think that they are the right person for the job. Once you've made that decision, trust them, give them authority, let them work. Unless they fail you, let them work. Don't interfere in their work. Be there for them all the time. Aap aaye, they know that if they require any help, I'll be there to help them out. So I think this is the task of or a quality of a leader, कि वो खुद हर काम नहीं करता. He let people develop their own talent and skills and according to their own trainings. So that's how this hospital has worked. देखें, एक बात याद रखें, एक होता है कि आप एक चीज़ डेवलप कर दें, दैट इज़ नॉट इनफ. ठीक है, हम अपनी इस वक्त पीक पर हैं, हमारा अस्पताल फुली फंक्शनल है, वी आर डूइंग द मैक्सिमम लोड दैट दिस हॉस्पिटल कैन टेक. हॉस्पिटल हर वक्त फुल होता है. वो इज़ दैट इनफ? नो, इट इज़न्ट. इसके बाद स्टेबलाइजेशन फेज आता है, बिकॉज आपने एक काम कर लिया, अच्छा काम कर लिया है, उसको आपने स्टेबलाइज करना होता है. वही अगर आप थोड़ा सी भी अपनी आंखें से उठा ले काम से, तो ये तमाम काम एकदम बैठ भी सकता है. रिमेंबर, जो एनिमी ऑफ प्रोग्रेस इज कंप्लेसेंसी. आप जब कंप्लेसेंट हो जाते हैं ना, और आप कहते हैं यार अब तो सब काम ठीक ठाक चल रहा है, दैट इज द मोस्ट डेंजरस टाइम. बिकॉज जितनी भी आपने एफर्ट की होती है, दैट एफर्ट कैन गो टू वेस्ट. So I think it is very important that, and I take this as it's still a development phase. Hospital is fully functional. There are more things that we want to do. That will just improve the hospital or take it to a next level. But जो level अभी हमने achieve कर लिया है, वो already हमारे इस वक्त पाकिस्तान में cardiac care में we are almost at number one position. And I tell you why I say that. This year alone, 2025 में, और चंद हफ्ते रह गए, we are projecting that we would be doing more than 2,500 open heart surgeries in this hospital in this year. This is huge number. And I give you a comparison. यूके में एक ट्रस्ट है जो लंदन के अंदर है, जिसमें सेंट बार्ट्स है और सेंट थॉमस हॉस्पिटल्स हैं. 6 हॉस्पिटल हैं उसके अंदर. उस पूरे ट्रस्ट में 6 हॉस्पिटल में टोटल वॉल्यूम जो है वो 2000 से कम है. हमारे सिंगल रूफ के अंदर एक अस्पताल में विद 6 ओटीज हमने एक वॉल्यूम मैनेज किया 2500. वी आर एट पार नाउ विद NICVD इन कराची, एंड प्रोबेबली दैट इज द ओनली हॉस्पिटल जो हमारे साथ वॉल्यूम में. सिमिलरली ऑन कार्डियोलॉजी साइड, दिस ईयर यू विल बी वेरी क्लोज to do almost 20,000 interventional procedures. I'm telling you, this is just a huge amount. आप वो देख लें, पेपर है यूके के अंदर, बहुत बड़ा अस्पताल है, बहुत बड़ा नाम है. वो तकरीबन 2000 इंटरवेंशंस करते हैं साल के. डिट्रॉइट में हेनरी फोर्ड हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा नाम है कार्डियक केयर का, वो तकरीबन 6000 के करीब इंटरवेंशंस करते हैं. हमारे अस्पताल में तकरीबन 20,000 के करीब हो रहे हैं. जो केपी में तमाम अस्पताल मिला लें, उनकी जितने इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स हैं, हमारे एक अस्पताल उससे ज़्यादा करता है. तो इस प्रॉमिस में जो कल्बी बीमारियों की जो इलाज है, उसमें तो इनकलाब आ गया लास्ट 5 इयर्स में. जो पहले हम आज से 5 साल पहले पूरे केपी में एक अस्पताल था रियली जो काम करता था प्राइवेट सेक्टर में, वो तकरीबन 1000 के करीब ओपन हार्ट सर्जरीज करती थी. इस वक्त केपी प्रॉमिस में 6000 से ज़्यादा ओपन हार्ट सर्जरीज हो रही है. ठीक. तो यहाँ जितना स्टाफ ट्रेंड हुआ है, वो लोग बाहर गए, उन्होंने बाकी अस्पतालों को भी सपोर्ट की है. तो वो एक लेवल ऑफ केयर जो है पूरे प्रॉमिस के अंदर, वो बहुत ही बेहतर हो गया है PIC की वजह से. नहीं, ऑब्वियसली जब मैं अभी आपको बता ही दिया कि जो यही केपी के पेशेंट्स होते थे, दे वुड गो फॉर देयर ट्रीटमेंट टू इस्लामाबाद, लाहौर, कराची. अब कराची लाहौर से लोग इधर आ रहे हैं, और जो केपी की अपनी पॉपुलेशन है उनको बड़ी हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट अब मिल रही है. और सेहत कार्ड की वजह से तो इतना अच्छा एक्सेस हो गया है पेशेंट्स का कि जो बेचारे जो सोच भी नहीं सकते थे कि इतने एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स वो लोग कर सकेंगे,
या वो करवाते भी थे तो अपना ज़मीन बेच देते थे या कभी कभी घर बेच देते थे। अब उनको फ्री ट्रीटमेंट, इससे कार्ड भी बहुत बड़ा मुआवजा है, बहुत बड़ा। इसका गवर्नमेंट का तो बहुत ही ज़बरदस्त कदम है। इसकी वजह से इनको सियासी फ़ायदा भी बहुत हो रहा है, लोगों में बहुत पॉपुलर है ये, और ये खाली सेहत कार्ड की वजह से। जी। आप ज़रा ये सोच लें कि इस साल सेहत कार्ड में तकरीबन 40 बिलियन रुपीस जो है वो गवर्नमेंट लगा रही है सेहत कार्ड के पेशेंट्स पर। अब फिर लोग कहते हैं ये जो 40 बिलियन बहुत ज़्यादा है, ये किस तरह सस्टेन करेंगे। ये 40 बिलियन जो है तमाम केपी बजट का सिर्फ 2% है। तो अगर लोगों पे 2% आप लगा रहे हैं और उनको इतनी बड़ी फैसिलिटी है, जब वो रात को सोते हैं उनको पता होता है कि यार मुझ पे कोई हार्ट अटैक आ गया है, मुझ पे कोई इतना बड़ा खर्चा आ गया है, तो हमारे पास वो इंश्योरेंस सेहत कार्ड की है, हमें घर जेब से पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। ये गरीब लोगों की तो बहुत बड़ी नेमत है ना। ये जो सेहत कार्ड है, मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड उससे। ये सेहत कार्ड जो है ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज हुआ है। हमारे आर्टिकल्स लैंसेट में पब्लिश हुए हैं, हमारे डेली टेलीग्राफ यूके के अंदर हमारे पीआईसी के ऊपर आर्टिकल लिखा गया और सेहत कार्ड के ऊपर लिखा गया है। सो इट हैज़ ब्रॉट अ वेरी गुड नेम टू द गवर्नमेंट। इट्स वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है इनकी। बट एट द सेम टाइम जो लोगों के लिए जो इतना फ़ायदा हुआ है सेहत कार्ड का, इट्स जस्ट अनइमेजिनेबल, आई एम टेलिंग यू। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो आई थिंक आई डोंट वांट टू कॉल इट गिमिक, बट अब आप एक प्रोसीजर कर लें या आप 14 कर लें, 15 कर लें, बट एक्चुअली शोड द स्ट्रेंथ ऑफ द हॉस्पिटल, जो कैपेसिटी थी हॉस्पिटल के अंदर, कि आप साइमल्टेनियसली एक दिन के अंदर यू मैनेज्ड 14 very complicated structural heart procedure, जहां आप बगैर चेस्ट खोले आप वेल डाल रहे हैं। आपको ये मैं बता दूं, हमारे अस्पताल से पहले कराची में एक प्राइवेट हॉस्पिटल यूज्ड टू डू द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेवीज। वो पूरे साल में तकरीबन कोई 20 के करीब टेवीज करते थे, हमने एक दिन में 14 कर दिए। और हमने शो किया हमारे अपने सूबे के अवाम को, गवर्नमेंट को और पाकिस्तान के अवाम को, कि देखें आप में कितनी कैपेसिटी है। अगर आप काम करना चाहें और आप डेडिकेटेड हो तो व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स यू कैन अचीव। इट्स जस्ट इनॉर्मस। इसकी प्लानिंग करना, इसके लिए फाइनेंसिस बनाना, इसके लिए तमाम सामान बराबर करना, और फिर स्टाफ को ऑन अ वीकेंड मोटिवेट करना कि आप आए ये काम करें। आई थिंक इट वाज एन इनॉर्मस एफर्ट। बट ये एक साइड है खाली। आप कहते हैं हमारे फ्यूचर में क्या प्लान्स वगैरह हैं। एक प्लान तो ये है कि इस अस्पताल को मेंटेन करना है। वी हैव अचीव्ड अ लॉट एंड वी नाउ नीड टू डू वर्क वेरी हार्ड टू कीप दैट थिंग गोइंग। इसी लेवल पर अगर हम उसको मेंटेन रखें, आई थिंक वी आर गोइंग टू डू वेरी वेल। दूसरा ये है कि हमारे जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे, जो बड़े सपोर्टिव रहे राइट थ्रू, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे। आई डोंट थिंक एनीथिंग कुड हैव बीन पॉसिबल विदाउट दिस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। आई थिंक जितनी इन्होंने हमें हेल्प की है, ट्रस्ट की है, विजन दी कि आप ये जो केयर है ये लोगों के डोर स्टेप तक पहुंचाएं। लोग अभी कहाँ कहाँ से दूर दूर इलाकों से आते हैं यहाँ, काफ़ी उनको प्रॉब्लम्स होते हैं, टू 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 बी एबल टू कम है, बड़ा एक्सपेंसिव इन्वॉल्व होता है। तो हमारी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में था कि स्ट्रेटेजिक गोल्स थे, जिसमें वी वांटेड टू मेक सैटेलाइट हॉस्पिटल्स 100 to 200 बेड्स, बिल्कुल पीआईसी की रेप्लिका डिटो कॉपी जो थी, वी वांटेड टू प्लेस देम इन मेजर अर्बन सेंटर्स इन केपी प्रॉमिस। उसका वो आइडिया या मोटिवेशन जो एनआईसीवी कराची ने सिंध में किया, उन्होंने जगह जगह सक्कर में और हैदराबाद में और बड़ी जो उनकी मेजर अर्बन एरियाज थे, उन्होंने अपने फैसिलिटीज उधर ले गए, एंड दे आर डिलीवरिंग दैट केयर ऑन द डोर स्टेप्स, एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू डू इन दिस प्रॉमिस। गवर्नमेंट इज कन्विंस। फाइनल जो मैटर आ जाता है वो फाइनेंसिस पर आ जाता है। तो दिस ईयर द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव 2 सैटेलाइट सेंटर्स, जिसके लिए उन्होंने स्कीम, एडीपी स्कीम में अप्रूवल दे दिया है। एक के लिए जो बरदान का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए 5 बिलियन रुपीस एलोकेट किए, और बन्नू का जो प्रोजेक्ट है विच विल कवर द होल ऑफ सदर्न एरिया, डीआई खान से लेकर कोहाड़ तक, and all the FATA जो एजेंसीज थी, वजीरिस्तान, नॉर्थ एंड साउथ एंड
तो वो तमाम एरिया जो है वो बन्नू कवर करेगा और उसके लिए उन्होंने 7 बिलियन रुपीस जो है वो एलोकेट किए। तो ऑलरेडी उसके हमने ब्लूप्रिंट्स दे दिए गवर्नमेंट को कि ये बिल्डिंग किस तरह होगी, वो जिसको हम PC1 वगैरह कहते हैं, तो वो अप्रूव भी हो गया। इट हैज़ गॉन टू नाउ एट अ स्टेज वेयर दे आर गोइंग टू दे हैव आस्क्ड द CNW टू, व्हिच इज़ द एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी, टू डिज़ाइन द हॉस्पिटल, तो उसमें भी हमारी तमाम इनपुट होगी। सो दैट इज़ दोज आर द मेजर थिंग्स कमिंग। दूसरा ये है कि वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ कमिश्निंग हम लोगों ने अपने आप को डेडिकेट किया कि हम इमरान खान साहब की जो विजन थी कि वी विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट क्वालिटी इन दिस हॉस्पिटल, तो विद इन फर्स्ट ईयर वी वर द फर्स्ट पब्लिक हॉस्पिटल इन पाकिस्तान which was certified by ISO. ये बाहर की organizations हैं, they look at your working, both management and clinical, and then they look at your processes, and then they determine कि आपका जो quality of work है, that matches any international institution. तो वी गॉट दैट थिंग डन। उसके फ़ौरन बाद फिर हमारे जो हेल्थ केयर कमीशन है उन्होंने हमें, वी वर द फर्स्ट हॉस्पिटल टू बी गिवन अ ग्रेड 1 क्वालिटी सर्टिफिकेट। और अब हमारा जो फाइनल फ्रंटियर है वो जो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ कॉल्ड द जॉइंट कमीशन, अगर उनकी हमें सर्टिफिकेशन मिल जाती है देन वी विल बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू एन अमेरिकन हॉस्पिटल। पाकिस्तान में इस वक्त 3 प्राइवेट इदारे हैं जिनको, जिसमें शौकत खानम है, आगा खान है एंड शिफा है, एंड अभी अभी PKLI जो एक पब्लिक हॉस्पिटल है लाहौर में, उनको सर्टिफिकेशन मिल गई है। So they have beaten us to that. We thought we might be the first public hospital, but we're very happy and proud of them. They got it before us, and so we want to emulate their steps. I think alhamdulillah हमारी credibility बन चुकी है प्रॉमिस के अंदर। पीपल नो कि उनको अगर हार्ट का प्रॉब्लम होगा तो किधर जाएंगे, एवरीबॉडी नोज ना। इनफैक्ट नेशनल लेवल पर भी ये एटलीस्ट जो बाहर की फैकल्टी है कार्डियोलॉजी की या कार्डिक सर्जरी की, उनको पता होता है कि जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, देयर इज़ अ हॉस्पिटल इन पाकिस्तान विच कैन टेक केयर ऑफ दीज पेशेंट्स एंड एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। हमारे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वी डोंट मेक एनी प्रॉफिट आउट ऑफ दीज थिंग्स। तो लोग खुशी से आए एंड इस इत्मीनान के साथ आए कि जब वो PIC आएंगे तो हम उनको बड़ा VIP स्टेटस देते हैं। वी मेक श्योर दैट दे आर लुक्ड आफ्टर, we try to meet all their requirements, not only the treatment, but in terms of making them very comfortable in this hospital. Um, there'll be times we may not be able to meet their expectation, and if we come to know that there was some deficiency, we try to meet it. ये तो एक बड़ी beneficial और एक बड़ी trust की relationship है between medical profession and people at large. हमारे एक डॉक्टर्स का एक सोसाइटी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है। When we become doctors and nurses and other health workers, we make a promise that we treat our uh, patients, our population, with deep empathy, with very well recognized medical ethics, and with professionalism. We make sure that to the best of our abilities, we don't harm any patient who comes in here. We always try to help out with their problems. There'll be times when the results of our treatment may not be what was expected by the patient, but that I can promise you one thing, at PIC, that would not be because of lack of trying. बीमारियों की अपनी एक डायनामिक्स होते हैं, एक देयर आर नोन कॉम्प्लिकेशंस हैं, एक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशंस होती है, कभी कभी हो जाती है, बट बाय एंड लार्ज अब देखें ना, अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हमारे पूरे होने को है, आज तक कभी अखबार में नहीं आया कि PIC के किसी पेशेंट को मिसट्रीटमेंट की हो या उसको कोई हमारे से कंप्लेंट्स हो। जो छोटी मोटी कंप्लेंट्स होती हैं, हमारे एक बहुत ही अच्छा डायनामिक प्रोसेस है जिसमें हम इनवाइट करते हैं कि लोगों को जो इश्यूज़ हो तो वो हमसे डिस्कस करें। वो इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं,
फॉर्म्स भी हमने जगह-जगह रखे होते हैं और हमारे फिर जो स्टाफ होता है वो उनको कॉल करते हैं, वी फाइंड आउट। तो आई एम grateful for the trust that people of KP have in us, people of Pakistan have in us. And I can tell you that me and my staff are determined. Okay, we'll meet that trust, inshallah. And even if I'm not there, I know what dedicated staff we have, and they'll continue to do that. We have a wonderful staff. By and large, I would say everybody has delivered, and they continue to do that. I'm very proud of you. I think what you guys have achieved in last such a short time, last few years, is just amazing. I think there's ground for improvement. Don't become complacent. Carry on with the same dedication, same zeal, same enthusiasm, and you'll go places. I tell you, people see these and they admire it. You'll always get the benefit not only from people, from Allah Almighty. आपको बहुत बड़ी एक responsibility दी हुई है. You should be very proud that you are a health worker और आप लोग क्या help करते हैं. You get carry on with your good work. Only regret would be that being busy in this hospital has taken me out of my golf. That's probably the only regret. And my dear wife sometimes complains that we don't give enough time at home. But ये बेचारी तो आदी हो जाते हैं ना, उनको पता है डॉक्टर्स की क्या लाइफ है. And they are very, very supportive. I'm very grateful to my family, my kids, my wife, and all my colleagues here. Mashallah, everybody's been very supportive. No regrets. I'm just honestly, I'm happy that we accomplished something. Yeah, so it's not only that I'm the head of this institution and I do a lot of administrative work, but I think you have to set up a personal example. So I still go and operate, and I made sure that all my faculty knows that I try to work as hard, looking after the patients as well, not only management, but actual clinical work. And you have to lead from the front. जिस दिन आपने एक जगह छोड़ दी तो वो जगह फिर जो होती है, you may lose that respect. Through your personal example, you have to lead from the front.